नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के डेरा कार सेवा में, जहां पर आपको मालूम है कि कल किस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ूनी की मेरठ से गिरफ्तारी हो जाती है, जिसके बाद करनाल में आपने देखा था कि किस तरीके से किसान अचानक से पहुंच जाते हैं सीएम निवास के बाहर और वहां पर रात को ही घेराव कर लेते हैं और कहते हैं कि जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठेंगे। जिसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है और रिहाई के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आने वाली 6 तारीख यानी कि कल की वो बात करते हैं, 6 तारीख को सुबह 6 बजे जो तमाम हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और जाएंगे केएमपी एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए आगे, यानी कि कुंडली बॉर्डर पर पहले इकट्ठा होंगे और उसके बाद आगे वहीं पर जाएंगे लखीमपुर खीरी, जहां पर पूरी की पूरी एक घटना हुई थी। और उसके बाद वहां पर जाएंगे जो तमाम किसान जिनकी वहां पर मौत हुई है, जो किसान शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार वालों के पास जाएंगे और शोक प्रकट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो किसान हैं, चढ़ूनी ग्रुप से किसान नेता है जगदीप सिंह औलख करनाल से, एक बार उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो आज मैसेज देना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें और भी तमाम किसान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम किसानों को कल सुबह 6 बजे के लिए? जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से सरकार द्वारा उसके मंत्री द्वारा कत्लेआम मचाया गया, उसके खिलाफ हमारे गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेता ने कल भी जाने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करके मेरठ रखा गया और फिर पूरे हरियाणा को जाम करके उनको छुड़ाने का काम किया गया। जो कल 6 तारीख है, कल का प्रोग्राम बनाया है सुबह 6 बजे केएमपी फ्लाईओवर के नीचे सिंगू बॉर्डर से सुबह 6 बजे हज़ारों गाड़ियों का काफिला पूरे हरियाणा से और पंजाब से भी साथी आ रहे हैं। प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, उन परिवारों के बीच में जा रहे हैं जिनके साथ इतना बड़ा दुख, उनके ऊपर ये सब कुछ हादसा हुआ है। उन परिवारों से मिलकर दुख साझा करना है और उनके साथ खड़े होने का समय है। तो कल पूरे हरियाणा के साथियों से अपील है, सारे समय निकालें, हज़ारों गाड़ियों का काफिला अपना केएमपी फ्लाईओवर के नीचे सुबह 6 बजे से हम चलेंगे और सीधा लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। सर, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये कि समझौते के बाद ये फैसला आया है कि 45 लाख और जो घायल किसान हैं उनको 10-10 लाख दिए जाएंगे और 13वीं तक का समय मांगा गया है, वरना जो किसान है फिर से कोई बड़ा एक्शन लेंगे। तो अपडेट क्या है वहाँ की, फिलहाल आपको क्या अपडेट मिली हुई है? अपडेट ये है, आज उनमें जो 4 में से 3 बॉडी का अब संस्कार हुआ है। एक लड़का अपना नौजवान ऐसा है जिसके सिर में गोली मारी गई है, जो अब तक पोस्टमार्टम हुआ है उसमें वो गोली दिखाई नहीं गई। अब उसका संस्कार रुक गया है, उसका संस्कार तब होगा, वो कह रहे हैं दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे, पर उसमें सीधा दिख रहा है सिर पे गोली लगी हुई है, पर उसको वहाँ की सरकार गोली दिखाना नहीं चाहती। तो वहाँ पर कल पहुँच के, क्योंकि वहाँ का इंटरनेट बंद है, वहाँ से बहुत ही कम खबरें आ पा रही हैं, तो उस सारे एरिए का इंटरनेट बंद है। कल बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचा जाएगा, हज़ारों गाड़ियों का काफिला यहाँ सिंगू बॉर्डर केएमपी फ्लाईओवर के नीचे से चलेगा और सारे साथियों से अपील है, उन परिवारों को आज हमारी ज़रूरत है, उन किसानों को हमारे साथ की ज़रूरत है। हरियाणा पंजाब की और सारों की जिम्मेदारी बनती है आज उनके दुख में उनके साथ खड़ा होगा। सर, कोई रूट प्लान भी डिसाइड किया गया ताकि यूपी के जो किसान हैं वो बीच में आपको जुड़ सकें आपके साथ और आगे जा सकें? जो केएमपी से निकलकर जो आगे हापुड़ गाजियाबाद हापुड़ वाला हाईवे है, तो उस पे से जाया जाएगा, लगभग सभी को पता है, उसी से जाते हैं। जैसे गढ़गंगा से भी साथी मिलेंगे और साथ में जैसे पूरनपुर है, वहाँ से काफ़ी साथी पीलीभीत से वहाँ से साथ जाने वाले हैं, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा काफिला कल जा रहा है, उन परिवारों के बीच में पहुंचा जाएगा, उनका दुख साझा किया जाएगा। सर, यूपी के लखीमपुर खीरी की बात की जाए, यानी कि घटना वाले स्थान की बात की जाए, तो वहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा कोई विपक्षी नेता की मैं बात करूँ पार्टी से संबंधित, या फिर आपकी तरफ से किसान नेता जगदीप सिंह और माफ़ कीजिएगा जो गुरनाम सिंह चढ़ूनिया, उनको नहीं जाने दिया जाता? क्या लगता है सर, सिर्फ राकेश टिकैत ही वहाँ पर क्यों जाते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर समझौता करवा लिया जाता है? क्या प्रशासन से उनकी सीधी बातचीत हुई थी या फिर वो चाहते थे कि मैं पूरा का पूरा क्रेडिट खुद से ले लूं? नहीं, बात क्रेडिट की नहीं है। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना नरसंहार हुआ है, इतने किसानों को जिस तरीके से कुचल कर मारा गया है, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है। तो पर फिर भी क्या है, सरकारें कोशिश करती हैं। अब तक प्रियंका गांधी भी गिरफ्तार है, दीपेंद्र हुड्डा भी गिरफ्तार है, उनको छोड़ नहीं रहे। सरकार को ये है, ये संस्कार जब तक नहीं होते इस मामले को ठंडा करें। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी गिरफ्तार किया गया, जोगिंदर ग्राहा को भी किया गया और लखनऊ में भी काफ़ी नेता नज़रबंद करके रखे गए हैं। बात क्रेडिट की नहीं है, बात ये थी जो भी फैसला हुआ है अब जाके उसकी समीक्षा होगी, उन लोगों से बात होगी,
तो मेन बात क्या है, पैसे की किसी को भूख नहीं है, पैसा तो आ जाएगा, पर जो बच्चे हमारे 18 साल 22 साल के और 35 साल के नौजवान शहीद हुए हैं उनका कोई मोल नहीं है, वो नहीं आएंगे। उन माओं के बच्चे वापस नहीं आएंगे। बात 45 लाख की नहीं है, घायलों के 10 लाख बात हुई है। जो हमारे भाई चले गए उनको न्याय मिलने की बात है। न्याय का मुद्दा हमेशा ऊपर रहता है, पैसे की बात छोटी है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले न्याय चाहिए। तो उसके लिए कल जा रहे हैं वहाँ पर, हमें चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, पूरी तैयारी से जा रहे हैं। हज़ारों लोग जा रहे हैं, हज़ारों गाड़ियों का काफिला जा रहा है गुरदाम सिंह चुडूनी के। तो सारे साथियों से अपील है, पूरे हरियाणा के साथियों से अपील है, सुबह सारे समय निकालो, सुबह 6 बजे KMP के नीचे पहुंचो और वहाँ से रवाना हो जाए। सर, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा की मैं बात करूं, उनका ये कहना है कि मैं हर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं, हर जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका बार बार यही कहना है कि मेरे जो बेटे हैं आशीष मिश्रा वो मौके पर ही मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल कई सारी ऐसी वीडियो सर निकल कर सामने आ रही है कि वो गाड़ी से उतरते हुए भागते हुए भी नजर आई है। ऐसी वीडियोज भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर और इस देश में इन्होंने जंगल राज स्थापित कर दिया है, बिल्कुल सारा कुछ सामने है। अभी यहाँ तक पता लगा है जो गाड़ी थी जिससे लोगों को मारा गया है उसके आगे एक लकड़ी की बल्ली बांधी गई भी, जिससे ज़्यादा लोगों को मारा जा सके। ये सारा कुछ प्लानिंग से हुआ है। उनकी पिस्टल लोड करते की वीडियो आ गई जब वो चलता है, उस मंत्री के लड़के की आ गई जब भागता है, सारा कुछ सामने है। पर ये ऐसी बात नहीं है वो अकेला मंत्री है, उसके पीछे मोदी और अमित शाह खड़े हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि किसानों ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की, गाड़ी के साथ विरोध स्वरूप उसको पलटने की कोशिश की, उसके बाद वो कुचले गए हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहा है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे, गाड़ी पहले चढ़ी है सर उनके ऊपर। गाड़ी वीडियो सामने आ गया, वो लोग जा रहे हैं, उनके मुंह सामने हैं, पीछे से गाड़ी आके उन सारों को कुचलती है। और उसमें हमारे एक पत्रकार साथी की भी गाड़ी से कुचलने से उसकी शहादत हुई है, उसको भी ने गटी सर कह रहे हैं कि गाड़ी से तो वो थोड़ा फिर भी बच गए, लेकिन हाथ पर गोली लगी है उनको। नहीं होता क्या है, अब वो बात जो वहाँ पर जो चश्मदी है, गाड़ी से उसके पिताजी भी सामने आए हैं। ABP न्यूज़ पे उन्होंने कहा भी मेरे बेटे को गाड़ी के नीचे देके मारा गया, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, उन पर 302 का पर्चा दर्ज हो। पर ये सरकार उसको भी दूसरे तरीके से गुमराह करने में, अपोजिट पर्चे बनाने में ये दिखा रही है इसको लोगों ने मारा है। सर, कानूनी कार्रवाई को लेकर भी अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल रखेंगे। और हम तो ये बात कहते हैं, पैसे की हमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़रूरी उन नौजवान किसान भाइयों को न्याय मिलना है। उस न्याय को दिलाने के लिए कल सारे हरियाणा के, पंजाब के साथी हैं, सारे सुबह 6 बजे KMP पे पहुंचो, वहाँ से हज़ारों गाड़ियों का काफिला लेके लखीमपुर खीरी पहुंचा जाएगा। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सर ने ठीक कही कि मुआवजा देखिए बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बात ये होती है कि जिन परिवार के जो तमाम जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनके बेटे होते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं, जब वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो उस दुख को पैसा नहीं पूरा कर सकता। हमारे साथ बहादुर महिला जी भी, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, गुरनाम सिंह चुडूनी को मेरठ से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ट्वीट, कोई वीडियो नहीं सामने आता, ऐसा क्यों? उनके पास फ़ोन नहीं थे और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये तानाशाह सरकार, देखिए वो उन अपने परिवारों के बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको मेरठ के अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया गया। चुडूनी साहब को डाउट था पहले से भाई ये CID से या हमारा पीछा करके ये वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, इसलिए वो अपने फ़ोन और सभी जो उनके साथी थे उनके साथ सारों के फ़ोन सिंधु बॉर्डर पे ही छोड़ के गए थे। लेकिन ये जो सरकार इतनी क्रूरतापूर्ण और ये किसान विरोधी सरकार है, इसने उनको फिर भी वहाँ मेरठ में अरेस्ट कर लिया। उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके अरेस्ट किया, वहाँ पुलिस लाइन थाना में लेके गए और रात को 12 बजे तक किसी से मिलने नहीं दिया गया, बात नहीं करवाई गई। तो चुडूनी साहब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि पूरा उनके लिए भारतवर्ष का पूरा किसान उनका परिवार है। पिछले 32 सालों से चुडूनी साहब किसानों की सेवा कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनके ऊपर हज़ारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 20-50 दफ़ा वो जेल काट आए हैं। लेकिन आज ये निकम्मी जो भाजपा की सरकार है, ये इस जो नरसंहार इन्होंने भाजपा वालों ने प्री प्लान तरीके से किया है। जो वो मंत्री है मिश्रा, उसने पीछे 27 तारीख को एक वीडियो में कह दिया था भाई मैं खाली कोई मंत्री और कोई राजनेता नहीं हूँ, मेरा पिछला बैकग्राउंड देखो, मैं एक बहुत बड़ा बदमाश गुंडा रहा हूँ। तो उसने प्री प्लान्ड योगी सरकार से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है और निहत्थे निर्दोष
उनको पता नहीं था, किसान आगे चल रहे थे पीछे से। अगर उसमें इतनी हिम्मत थी, दम था, ललकारा दे के फिर उसको आना था मैदान में, तो किसानों की ताकत का उसको बता देते। सर सवाल दरअसल ये था कि राकेश टिकैत का कोई ना तो कोई वीडियो आता है, ना कोई ट्वीट आता है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता, क्योंकि यूपी में ये सारी घटना हुई थी और यूपी से ही किसान नेता है राकेश टिकैत। यही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे रोष है हमारे हरियाणा में और पंजाब में। देखिए इतने सीनियर नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि मिलजुल करके लड़ाई लड़ी जाए। हमारे भाई वहाँ शहादत हो गई है 5 से 6 किसानों की। एक मेरा गांव बलडी है, मेरा गवांड है दरड़ गांव। एक भाई मारा भी है जो 2 बहनों का अकेला भाई था, वो यहाँ से 20 से 22 साल पहले यहाँ से लैंड सेल करके वहाँ रह रहे थे, वहाँ उन्होंने ज़मीन, बड़ा दुख है हमारे अंदर। और हमारे नेता को वहाँ गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी का पूरा बोलबाला है, जो बालियान खाप के भी वो प्रधान है, राष्ट्रीय प्रधान हैं। और सारा वहाँ जो उनकी यूनियन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ यूनियन है उनकी, लेकिन उनका कोई भी ट्वीट ना आना या कोई प्रशासन से बातचीत ना करना, यहाँ का जो हमारा नौजवान युवा किसान है हरियाणा का और पंजाब का, उसमें बड़ा रोष है। क्योंकि जब कल टिकैत साहब पे दिक्कत आई थी गाजीपुर में, तो हरियाणा और पंजाब का किसान रात को ही वहाँ पहुँच चुका था और वहाँ पर लाखों हमारे नौजवान साथी हरियाणा के, पंजाब के टिकैत साहब की मदद करी थी गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ आंदोलन को बचाया था। लेकिन आज हमारे में इस बात का बड़ा दुख है कि टिकैत साहब ने कोई भी बयान नहीं दिया। यूपी में घटनास्थल पर भी राकेश टिकैत के अलावा और किसी नेता को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता। ये डाउटफुल लग रहा है हमारे को, पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है। नेताओं की बात की जाए या फिर गुरनाम सिंह चड़ूनी की क्यों ना बात की जाए। बिल्कुल, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी भी फिलहाल तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले अखिलेश यादव जो सपा के नेता हैं, उनको लखनऊ में वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाह रहे थे, भाई इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो यहाँ से राज्यसभा से सांसद हैं, उनको भी अभी तक भी वो गिरफ्तार हैं। और हमारे जो जयंत चौधरी हैं राष्ट्रीय लोकदल वाले, उनको पहले गिरफ्तार किया, वो छूट करके भागे, सड़कों से इधर उधर से उनकी वीडियो आ रही हैं, लेकिन उनको भी वहाँ मौके पे जाने नहीं दिया गया। और काफ़ी नेता ऐसे हैं जिनको जाने नहीं दिया गया। चड़ूनी साहब को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ पता नहीं क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कहें अब हम कुछ कह। भाई टिकैत साहब कितनी संख्या में जाएंगे सर कल तो देखिए कम से कम 1500 से 2000 गाड़ी करनाल से, और पूरे हरियाणा से लगभग 5-7 हज़ार गाड़ियाँ, और पीछे पंजाब से भी लगभग कई लाख, 2.5 से 3 लाख किसान यहाँ से निकलेगा, केएमपी पर इकट्ठा होगा। और वहाँ पर जो जहाँ घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, वहाँ के लिए चड़ूनी साहब के नेतृत्व में कुछ करेगा। तो बिल्कुल कल चड़ूनी साहब के नेतृत्व में लाखों की संख्या में जो किसान बताए जा रहे हैं, 1.5 से 2 लाख किसान बताए जा रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों में जाएंगे और केएमपी एक्सप्रेस हाईवे से आगे यूपी जाएंगे लखीमपुर खीरी में, जहां पर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है और जहां पर किसान शहीद हो जाते हैं, किसानों की मौत हो जाती है। उनके परिवारों के पास जाएंगे, उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।